एवरीवन, नमस्कार जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अपना नाम जप और इनर वर्क बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे। चलिए गाइज, आज हम देखेंगे कि आपके 3D यूनियन में, यानी आप दोनों के रीयूनियन में कौन बाधा बना हुआ है, किसकी तरफ से देरी हो रही है। आप दोनों के मिलन में, आप दोनों के रीयूनियन में क्या कार्मिक या डीएम या डीएफ कौन बाधा बना हुआ है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल, कम्युनिकेशन का कार्ड आ गया गाइस, 8 ऑफ वैंड्स और 5 ऑफ वैंड्स। देखिए गाइस, अगर आप जानना चाहते हैं कि आप दोनों के रीयूनियन में, आपका जो परमानेंट रीयूनियन होना है 3D में, उसमें कौन बाधा बना हुआ है, तो मैं सच बताऊं, बाधा बनी हुई है डीएफ खुद अपने लिए। आप कहेंगे हम खुद के लिए बाधा कैसे बनी हुई है। देखो, ना तो आपके डीएम बाधा बने हैं, ना कार्मिक बाधा पहुंचा रहे हैं, ना बस अगर बाधा पहुंचा रही हैं तो डीएफ पहुंचा रही हैं। कैसे? देखो, जब तक डीएफ अपनी एनर्जी को बैलेंस नहीं करेंगी, अपने आप को शुद्धतम फॉर्म में नहीं लाएंगी, अपने ऊपर वर्क नहीं करेंगी, अपने जितने भी ट्रॉमा है, जितने भी पेन है, उनको रिलीज़ नहीं करेंगी और अपने इशू पे वर्क नहीं करेंगी, यानी अपनी कमियों को दूर नहीं करेंगी अपने अंदर की, और तब तक आपका 5D में यूनियन नहीं होगा। जो 5D में यूनियन करती हैं वो डीएफ की वजह से ही होता है, क्योंकि डीएफ अपने ऊपर बहुत काम करती हैं, अपना इनर वर्क करती हैं, तो आपका 5D में यूनियन हो जाता है। जब आपका 5D में यूनियन हो जाता है तो उसी समय डिवाइन की तरफ से आपके डीएम को गाइडेंस मिल जाती है कि जो डीएफ है अपना टास्क कंप्लीट कर चुकी है, अपने ऊपर काम कर चुकी है और एक लाइट में कन्वर्ट हो गई है। अब बारी आती है डीएम की। जब डीएम की बारी आती है तो डीएम 2 मिनट की देरी भी नहीं लगाते, उसी समय ये फटाफट अपने कार्मिकों को रिलीज़ करना शुरू कर देते हैं। अगर ये एक लूप में घूम रहे थे, बार बार कार्मिकों के बीच में जाकर कंफर्ट जोन में बैठ रहे थे, इनको वहीं अच्छा लग रहा था, तो वो आपकी वजह से। क्यों? क्योंकि आप 5D में आपने अपना यूनियन नहीं किया था। जब आप डिवाइन से आपकी मर्जिंग हो जाती है, आपके अंदर का बैलेंस हो जाता है डीएम डीएफ एनर्जी का, उसके बाद डिवाइन आपका 5D में रीयूनियन करवा देते हैं आपके पर्सन से, यानी आपकी सोल एक हो जाती है, आपकी सोल मर्ज हो जाती है एक दूसरे में। और जब आपकी सोल एक दूसरे में मर्ज हो जाती है तो वहीं से डीएम को गाइडेंस मिलना शुरू हो जाती है कि अब आपके टास्क की बारी है, क्योंकि डीएफ अपना टास्क कंप्लीट कर चुकी है और डिवाइन एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी है, एक लाइट में कन्वर्ट हो चुकी है। तो अब इनको जो कुछ भी करना पड़े, इनको ये बात समझ आ जाती है कि मुझे किस तरफ जाना है और क्या करना है। इनको समझ आ जाती है कि मुझे अपनी डीएफ से रीयूनियन करना है, अपनी डीएफ को पाना है। इसके लिए ये कुछ भी करने के लिए तैयार है, भले इन्हें अपने कार्मिकों की छोड़ना पड़े, जिस साइकिल में घूम रहे हैं कार्मिकों के साथ उसको छोड़ना पड़े। कार्मिकों को छोड़ देते हैं, ये अपने यार दोस्तों को छोड़ देते हैं, उन हर इंसान को छोड़ देते हैं जो इनको शुद्धतम फॉर्म में आने से रोक रहा हो, यानी इनकी एनर्जी को प्योर होने से रोक रहा हो। जितने भी इनके ऐसे यार दोस्त होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जो टॉक्सिक होते हैं, जो व्यसन से लिप्त होते हैं, तो ये उनको छोड़ देते हैं, ये बुरी आदतों को छोड़ देते हैं, ये टॉक्सिक लोगों को छोड़ देते हैं, ये अपनी ईगो को तोड़ देते हैं। किसके लिए? अपनी डीएफ को पाने के लिए, क्योंकि इनको पता है कि जो डीएफ है वो लाइट में कन्वर्ट हो गई है, और अगर डीएफ के करीब जाना है, डीएफ के पास जाना है, तो इनको भी उसी फॉर्म में आना पड़ेगा, यानी शुद्धतम फॉर्म में आना पड़ेगा। और शुद्धतम फॉर्म में आने के लिए अपने अंदर के इशू को, अपनी कमियों पे, अपनी डिज़ायर पे, 3D की डिज़ायर्स पे, और अपनी जो भी इनकी ईगो है उसे छोड़ना पड़ेगा, यानी अपने आप को बदलना पड़ेगा। और गाइज़, ये कोई आसान चीज़ नहीं होती, उसके लिए जो लॉजिक माइंड का हो। लेकिन आपके जो डीएम है आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं, इसलिए ये आपकी तरफ आने के लिए सब कुछ त्याग करने के लिए राज़ी हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें अपनी डीएफ चाहिए ही चाहिए, किसी भी कीमत पे, किसी भी हालातों में। जब तक ये अपने ऊपर काम नहीं करेंगे, उसी लूप में घूमते रहेंगे, जब तक डीएफ 5D में
यूनियन को अचीव नहीं करेगी, क्योंकि जो 3D यूनियन होता है वो डीएम की मेहनत से होता है, डीएम के इनर वर्क से होता है। और जो 5D में यूनियन होता है, जो 5D में यूनियन होता है वो होता है डीएफ की वजह से। यानी डीएफ का जिम्मा होता है 5D में यूनियन करना और डीएम का जिम्मा होता है 3D में यूनियन करना। दोनों को इनर वर्क करना पड़ता है। डीएम अपने तरीके से इनर वर्क करते हैं और डीएफ अपने तरीके से इनर वर्क करती है, लेकिन इनर वर्क दोनों को करना पड़ता है। लेकिन बाद में बारी आती है डीएम की, जब डिवाइन का आदेश होता है, और जब तक आदेश नहीं मिलेगा जब तक डीएफ 5D में यूनियन नहीं करेगी अपने डीएम से। तो गाइस देखो, आपका रियूनियन नज़दीक है। जो डीएफ्स अपना बहुत अच्छा इनर वर्क कर रही हैं, जो 5D में सोल मर्जिंग कर चुकी हैं अपने डीएम से, डिवाइन से मर्जिंग होने के बाद डीएम से सोल मर्जिंग हो जाती है। तो गाइज़ आपका कम्युनिकेशन आ रहा है, जो डीएफ्स बहुत मेहनत कर रही हैं। और गाइज़ अब आप समझ गए होंगे कि कौन रोकता है आपके रियूनियन को, किसकी तरफ से बाधा होती है। और जो डीएफ हैं वो ब्लेम कर रही होती हैं अपने डीएम को, जबकि डीएम, ये मत सोचो डीएम का जिम्मा आपके ऊपर नहीं है, डीएम का जिम्मा डिवाइन के ऊपर है। डिवाइन जब आदेश देंगे, डीएम एकदम खड़े हो जाते हैं एक्शन के लिए। तो आप अपने ऊपर वर्क करें प्लीज़, ताकि आपका रियूनियन बड़ी फास्ट तरीके से हो सके, जल्दी से जल्दी हो सके। और ये टाइम नज़दीक आ रहा है।